नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस में आज अपना है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब अंतिम टेंस। बात करें दोस्तों इसकी पहचान की, तो इसमें जो है रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इनके साथ में समय का जिक्र ज़रूर होता है और शेष लगा हुआ होता है। जैसे 2 दिन से, 5 साल से, 3 हफ्ते से, सुबह से, शाम से, इस प्रकार के जो है शब्द इसमें आते हैं। तो पहचान हुई इसकी, रहा था, रही थी, रहे थे। और इनमें जो है, इनके साथ में जो है समय का जिक्र होता है ना, समय का जिक्र होता है और से लगा होता है, से लगा होता है। दूसरी बात करें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब लगती हैं विल हैव और बीन। विल हैव बीन। दूसरा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, फॉर और सिंस आता है। ठीक है, लेते हैं इसका पहला टाइप, एफर्मेटिव सेंटेंस या एसरेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव या पॉजिटिव जिन्हें आप कहते हैं। बात करें दोस्तों इसके फॉर्मूले की, तो सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, विल, फिर आता है हैव बीन, हैव बीन, उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आता है ऑब्जेक्ट और फिर आता है फॉर या सिंस और फिर टाइम जो भी होता है वो आ जाता है। उसके बाद कुछ बचा हो तो वो सेंटेंस लेते हैं। जैसे इसका एक, जैसे तुम 2 साल से पढ़ाई कर रहे होंगे, आने वाले समय में तुम 2 साल से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो रखो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट तुम, यू, अब हेल्पिंग वर्ब आ गई विल, यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी पढ़ाई करना, स्टडी, यू विल हैव बीन स्टडीइंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फॉर या सिंस 2 साल से, 2 साल की अवधि आई है तो अवधि के लिए फॉर का यूज करेंगे। पर्टिकुलर समय होता तो सिंस का होता। तो यहां यू विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 ईयर। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे हम 6 माह से साथ रह रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए वी विल हैव बीन, वी विल हैव बीन लिविंग, रहना साथ, we will have been living in combined, इन हटा दो, छह माह से, फॉर 6 months,
स्पेसिफिक मंथ। अगला सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह जनवरी से डांस प्रतियोगिता की तैयारी कर रही होगी। रखो सब्जेक्ट सी, विल हैव बीन से विल हैव बीन प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रही होगी। फॉर डांस प्रतियोगिता, कंपटीशन। अब जनवरी से, सिंस जनवरी क्या आएगा यहां, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर डांस कंपटीशन सिंस जनवरी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों अपने कुछ एफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य। आप भी इनकी तरह 2, 5, 10 सेंटेंस जितने आप बना सकते हैं बनाएं और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट टाइम लेते हैं अपन नेगेटिव। अगला टाइप है अपना नेगेटिव। बात करें दोस्तों इसके फॉर्मूले की, तो इसमें सबसे पहले रखा जाता है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद में विल और उसके बाद में नॉट, और फिर आ जाता है हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस और टाइम। सेंटेंस लेते हैं इसका एक, जैसे मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूंगा। ठीक है, आने वाले समय में मैं जो है सुबह से काम नहीं कर रहा हूँगा। तो सबसे पहले रखिए इसमें सब्जेक्ट आई विल नॉट हैव बीन काम नहीं कर रहा हूँगा, तो वर्किंग। आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग। कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह का जिक्र हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम का जिक्र हुआ है, इसलिए सिंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम 3 दिन से खाना नहीं पका रहा होगा। सब्जेक्ट रखिए राम जी, विल और उसके बाद आ जाएगा आपका नॉट, फिर हैव बीन, राम विल नॉट हैव बीन खाना पका रहा होगा, कुकिंग। अब कब से, 3 दिन से, तो 3 दिनों की समय की जो एक अवधि आई है, तो फॉर 3 days। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जैसे वे 1 हफ्ते से विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। रखिए आप सब्जेक्ट वे they will not have been, they will not have been जा रहे होंगे, going to school। they will not have been going to school।
एक सप्ताह से, तो समय की अवधि है एक सप्ताह की, तो फॉर 1 वीक, फॉर 1 वीक। ठीक है, तो देखा आपने, ये थे कुछ आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह से आप बिल्कुल सरल हैं, आप भी जो है 2, 5, 10 बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक। सबसे पहले रखना देता दोस्तों इसमें अपना WH, अगर कोई है तो, फिर नहीं है तो विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट फॉर, सिंस या और टाइम। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता था, ये लगाना न भूले। सेंटेंस लेते हैं इसका एक, जैसे क्या तुम 15 दिनों से कार सीख रहे होंगे? ठीक है, तो क्या फर्स्ट में आ गया है, WH की जरूरत नहीं, डायरेक्ट विल रखेंगे। विल सब्जेक्ट यू, विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन सीख रहे होंगे, लर्निंग। क्या कार, या यूं, अगर यूं होता कि कार चलाना सीख रहे होंगे होते तो लर्निंग कार ड्राइविंग, लर्निंग ड्राइविंग भी हो सकता था, लेकिन अपन डायरेक्ट यहाँ कार रखेंगे, लर्निंग कार। अब कब से? 15 दिनों से, 15 दिनों की अवधि आ गई, तो फॉर 15 डेज, फॉर 15 डेज क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह 3 माह से क्या कर रहा होगा? अब देखिए इसमें क्या बीच में आया है, WH लगेगा, व्हाट विल, अब सब्जेक्ट वह ही, व्हाट विल ही हैव बीन, व्हाट विल ही हैव बीन कर रहा होगा, डूइंग। कब से? 3 माह से, अवधि आ गई वापस, तो फॉर 3 मंथ, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे वे सुबह से काम कहां कर रहे होंगे? या फिर ये यूं भी हो सकता था कि वे सुबह से कहां काम कर रहे होंगे, तो सबसे पहले आएगा कहां, वेयर, फिर रख दो विल, वे मतलब दे, फिर हैव बीन, वेयर विल दे हैव बीन कर रहे होंगे, डूइंग या वर्किंग। सुबह से, अब एक पर्टिकुलर समय का जिक्र हुआ है सुबह का, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों देखा आपने, ये थे अपने इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य। अब नेक्स्ट टाइप लेते हैं अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव।
बात करें दोस्तों इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो इसमें सबसे पहले तो आता है आपका WH वर्ड, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट, फिर आ गया आपका नॉट, फिर हैव बीन। और हैव बीन के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, फिर टाइम और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस लेते हैं इसका एक, जैसे हम 5 साल से कहाँ नहीं रह रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रखो WH, कहाँ, वेयर, विल, फिर सब्जेक्ट वी, अब नॉट लगेगा, वेयर विल वी बी, वी नॉट हैव बीन लिविंग, रह रहे होंगे। अब कब से, 5 साल से, तो 5 साल की अवधि आई है, तो फॉर 5 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, तुम 2 दिन से क्या नहीं कर रहे होंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या, वॉट, विल यू नॉट हैव बीन, डूइंग, दो दिन से, फॉर 2 days, ठीक है। तुम 2 दिन से क्या नहीं कर रहे होंगे, व्हाट विल यू नॉट हैव बीन डूइंग फॉर 2 days। एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या वह सुबह से खाना नहीं पका रही होगी। सबसे पहले आ गया है क्या, तो जरूरत ही नहीं है WH की, डायरेक्ट रखेंगे विल यू, विल सी, रही होगी, लड़की है, विल सी नॉट हैव बीन, विल सी नॉट हैव बीन, पका रही होगी खाना, कुकिंग फूड, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। एक सेंटेंस और लेते हैं लास्ट, क्या कल से हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे। Will we not have been, बोल रहे होंगे, स्पीकिंग, इंग्लिश, कब से, कल से, सिंस, टुमारो, बिल्कुल,
कल से हम अंग्रेजी बोल रहे होंगे, क्योंकि आज हमारे टेंस पूरे हो चुके हैं। आशा करता हूँ दोस्तों हमारा ये टेंस का सफ़र बहुत अच्छा रहा होगा, आप लोगों को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हर टेंस के प्रत्येक टाइप के जो है कम से कम 5-5 सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस ज़रूर करें, और ये अपनी जो 10 दिन की डेली की एक मीनिंग याद करने की जो है शर्त, उसको बरकरार रखें। रोज़ 10 मीनिंग ज़रूर याद करें। धन्यवाद।